श्री को घर में भूत के होने का एहसास हो जाता है क्योंकि उनके साथ जो हो रहा था वह टीवी में पहले ही दिखाई दे रहा था। अब डर की वजह से वह गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट को खोलने पर बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन गेट खुल नहीं पाता। श्री अपनी पूरी कोशिश करता है मदद मांगने की, तभी उसके कान से खून निकल जाता है। अब वह तीनों दोस्त उस घर के अंदर बंद हो चुके थे। अब वह तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि घर से बाहर कैसे निकला जाए। तीनों एक साथ ही बाथरूम में टॉयलेट करने आते हैं। श्री खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के ऊपर सेफ्टी रॉड की वजह से नाकाम होता है। राघव एक तरकीब दोनों को बताता है कि अब उन्हें आत्माओं से बात करनी होगी। राघव वह बोर्ड लेकर आता है जिस बोर्ड से वह आत्माओं से बात कर सकते थे। श्री उसे थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने पहले ही उस खंडहर पड़े घर में जाने से मना किया था। उसी की वजह से कोई भटकती आत्मा उनके पीछे है। असल में राघव उसी घर से वह बोर्ड उठा लाया था। राघव माफी मांगकर कहता है कि उससे गलती जरूर हो गई है, लेकिन वह उस गलती को ठीक कर सकते हैं। अब वह तीनों उस बोर्ड को बीच में रख देते हैं। वह समझाता है कि अगर घर में कोई भी आत्मा होगी तो बोर्ड पर रखी कैंडल अपने आप जलने लगेगी, और जैसे ही कैंडल जलने लगे उन्हें सवाल पूछने होंगे। आत्मा उस कॉइन की मदद से हमें यस या नो में जवाब देगी। अब वह एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। राघव किसी को भी हाथ छोड़ने से मना करता है क्योंकि वह सब मारे भी जा सकते हैं। वह बोलने लगता है, चार्ली चार्ली आर यू हियर। वह बार बार ऐसे ही दोहरा रहा है, लेकिन तभी अचानक कैंडल जलने लग जाती है। इसका मतलब वह आत्मा कमरे में अभी भी मौजूद थी। अब राघव पहला सवाल पूछता है, तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा। विमल उससे कहता है कि यह क्या सवाल पूछ रहा है। तभी कॉइन अचानक हिलकर बोर्ड पर बने सूरज पर चला जाता है। इसका मतलब था वह अच्छी आत्मा थी। अब वह दूसरा सवाल पूछता है कि कोई दूसरी आत्मा भी घर में मौजूद है। अब कॉइन यस की तरफ चला जाता है। इसका मतलब था वह दूसरी आत्मा उन्हें खत्म करना चाहती थी। अब राघव तीसरा सवाल पूछता है कि हम सही सलामत इस घर से बाहर निकल सकते हैं, तो कॉइन नंबर की ओर चला जाता है। अब श्री डर की वजह से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वह अब कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। अब राघव आखिरी सवाल पूछता है कि वह यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। तभी कॉइन नंबर पर आ जाता है। श्री अब अपना हाथ छुड़ाकर उससे बोर्ड को जलाने के लिए कहता है। राघव बताता है कि अगर बोर्ड जल गया तो वह कैसे भी नहीं बच सकते। तभी बोर्ड में आग लग जाती है और बोर्ड एक एरो का शेप ले लेता है। वह एरो हवा से गोल घूमने लगती है। तभी उनका दूसरा दोस्त जो सो चुका था वह उठ जाता है। तीनों दोस्त के पसीने छूट जाते हैं उसे देखकर। तभी वह अपने आप उठकर फ्रिज से पानी पीने लगता है और दोबारा सो जाता है। अब वह तीनों कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनकी नजर उस एरो पर जाती है। वह अपनी अपनी जगह पर वापस जाते हैं तो वह एरो जिस पर पॉइंट हो रही थी उसकी मौत पहले होनी थी।